जय हिंद साथियों, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एफकेट का प्रैक्टिस सेट 2 इंग्लिश सेशन का। हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा जिसमें हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे ना। आपको इसमें से मिनिमम 25 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपका लगभग 75 टू अबव स्कोर आना चाहिए इस मॉक टेस्ट में। ये हमने जी फॉर्म टेस्ट करा था एंड आप लोगों को बता दूं, हम डेली जी फॉर्म टेस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी पर। यहाँ पर मेलिंग प्रोवाइड करता हूँ। 9 PM पर डेली हमारे टेस्ट होते हैं। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और जो ये टेस्ट हमने जी फॉर्म करा था इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन करिए एंड प्रैक्टिस करिए। एंड जो भी चैनल पर नए आए हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, यू नो ऑल अबाउट दिस। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। इसके बाद हम मैथ्स का भी डिस्कस करेंगे। कल शाम को हमने मैथ्स का करा था एंड आज शाम को हम करने वाले हैं रीजनिंग का हमारा टेस्ट। रेडी रहिएगा। एंड आई थिंक सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर ऑफ इट। हमें सिंपल सा पैसेज को पढ़ना है एंड अपने आंसर देना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In May 1966, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. 1966 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा था? एक ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट करा था स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए। द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 decade। उनका गोल क्या था कि इस डिजीज़ को वो 1 दशक में, 1 decade में ख़त्म कर दें, 10 years में। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स for malaria and yellow fever had failed. Few believed that smallpox could actually be eradicated, but 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. The strategy was not only to provide mass vaccination, but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease and to break the chain of human transmission. Rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. One by one, each smallpox victim was sought out, removed from contact with others, and treated at the same time. The entire village where the victim had lived was vaccinated. Today, smallpox is no longer a threat to humanity. Routine vaccination have been stopped worldwide. Okay, ये है हमारा पैसेज एंड आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब तो आंसर दीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का हमारा बेस्ट टाइटल क्या होगा? देखिए, टाइटल हमें कहाँ मिलता है? पैसेज के स्टार्टिंग में मिलता है, लास्ट में मिलता है। देखिए, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, इन मे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन मे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, को एक सेकंड मिटा देते हैं, इसके बाद करते हैं। ओके, In May 1996, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. उन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन स्टार्ट करा था स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए। देखो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे इसमें ऑप्शन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन या इन्फेक्शियस डिजीज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंड आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, बहुत ही इजी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए उनका कैंपेन क्या था? हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसको। देखिए यहाँ पर द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 decade। 1 decade का उनका गोल था कि 1 decade में खत्म करना है उनको। इसका आंसर क्या हुआ? जल्दी से दीजिए। सभी लोगों ने वो मिल ही गया होगा। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 years। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, according to the paragraph, what was the strategy used to eliminate the spread of smallpox। उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी एलिमिनेट स्प्रेड स्मॉलपॉक्स को एलिमिनेट करने की? देखिए, इसका जो आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स या आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन।
या एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए उनकी जो स्ट्रेटजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन बट ऑल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स। सो इसका आंसर देखो, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो न केवल उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की थी बल्कि उन्हें आइसोलेट भी करने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एंड इसमें आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग पेसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैज बीन लेफ्ट आउट, फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट। यहाँ पर हमें पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स को हमको भरना है। ओके, तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसके बाद इनको फिलअप करेंगे। तो पैसेज है हमारा, साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट एट ऑल नॉलेज इज साइंस। I know from my own eyesight that our dog Chippy likes papaya. I know from a book that Akbar was the blank of Babur and died in 1605. And I know blank the radio that India did not do well in the latest test matches. We can call this blank of knowledge facts, but they are not science. Science with facts, but not with facts, which have blank to do with each other, like the facts about our dog, cricket, and the Mughal ruler. Those facts are not related, blank, and so have nothing to do with science. Science start with ऑब्जर्वेशन। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फोर्थ ब्लैंक में हमारा क्या आ जाएगा? अकबर वाज द ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड नेफ्यू, सन। सभी को पता है ग्रैंडसन ही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंडसन। अकबर वाज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर एंड डाइड इन 1605। सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एंड आई नो ब्लैंक द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट टेस्ट मैचेस। यहाँ पर हमारा ब्लैंक की जगह फिफ्थ वाले में क्या आएगा? ऑन आएगा, इन आएगा, सिंस आएगा या फ्रॉम आएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड इसका आंसर हो जाएगा, एंड आई नो फ्रॉम द रेडियो। कहाँ से उसको यह जानकारी मिली? फ्रॉम द रेडियो। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। सभी का आंसर ये सही ही होगा मेरे को लगता है। सिक्स है हमारा, वी कैन कॉल दिस ब्लैंक ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज को क्या ब्लैंक, सिक्स में क्या आएगा हमारा? पीसेस आएगा, पीस आएगा, वोल आएगा, ब्लॉक। वी कैन कॉल दिस पीसेस ऑफ नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज, वोल ऑफ नॉलेज या ब्लॉक ऑफ नॉलेज। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या आएगा? तो देखिए नॉलेज के हमारे टुकड़े होते हैं, हिस्से होते हैं। पीस शांति तो हुई नहीं, वोल में पूरा पूरा, ब्लॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पीसेस। वी कैन कॉल दिस पीसेस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, साइंस ब्लैंक विथ फैक्ट्स बट नॉट विथ फैक्ट्स विच हैव टू डू विथ। यहाँ पर हमारा ब्लैंक में स्टार्ट्स, स्टॉप्स, पासेस या ड्राइव्स। साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट्स, साइंस स्टॉप्स विथ फैक्ट्स, साइंस पासेस विथ फैक्ट्स या साइंस ड्राइव्स विथ फैक्ट्स। यहाँ पर हमारा सेवेंथ में क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट। साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। आई थिंक सभी लोगों के अभी तक सारे क्वेश्चन ही सही हो रहे होंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विथ फैक्ट बट विथ फैक्ट्स विच हैव ब्लैंक टू डू विथ ईच अदर। यहाँ पर हमारा 8th, नो टू ईच अदर, नीदर टू डू विथ ईच अदर, नॉर टू डू विथ ईच अदर या नथिंग टू डू विथ ईच अदर। यहाँ पर हमारा क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नथिंग। वी हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द फैक्ट्स अबाउट अवर डॉग, क्रिकेट एंड मुगल रूलर्स, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलीज्ड ब्लैंक एंड सो हैव नथिंग टू डू। यहाँ पर हमारा क्या आएगा 9th में? बाय द वे, इन एनी वे, फ्रॉम द साइड या इन एडिशन टू। ओके, आर नॉट रिलेटेड बाय द वे, ये नॉट रिलेटेड इन एनी वे, नॉट रिलेटेड फ्रॉम द साइड, नॉट रिलेटेड इन एडिशन टू। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इन एनी वे। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे एंड ऑल्सो हैव नथिंग टू डू विथ साइंस। साइंस स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन। ये था हमारा पैराग्राफ। सो आई थिंक सभी लोगों के इसमें सारे के सारे सही हुए होंगे। एंड अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक वर्ड दिया गया है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है, चारों में से कौन सी होगी। सो हमारा वर्ड है लग्जरियंट। लग्जरियंट का क्या होगा मीनिंग? इसका सिनोनिम क्या होगा? लग्जरियस लविंग होगा, लवली होगा, रिच होगा या अबंडेंट होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
ओके, डेली वोकेब की क्लास भी होती है हमारी 8 AM पर। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आप डेली ज्वाइन करा करिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। ओके, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंड जो भी नया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लग्जरियंट हम वर्ड यूज़ करते हैं जब भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हों। ओके, उनके लिए हम यूज़ करते हैं अबंडेंस में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबंडेंट। आई थिंक सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, ऑप्शन डी, अबंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें भी आपको कैंटनकरस जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। जल्दी से बताइए कैंटनकरस का सिनोनिम क्या होगा। कैंसरस होगा, फेरोसियस होगा, क्वेरलसम होगा या फिसिपेरस होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कैंटनकरस का मीनिंग क्या होगा। सो जल्दी से दीजिए। कैंटनकरस का मतलब होता है आर्ग्यूइंग समथिंग, किसी से आर्ग्यूइंग करना या झगड़ा करना। ओके, झगड़ा लो जिसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्वेरलसम। ओके, क्वेरलसम का भी मीनिंग ये होता है झगड़ा करना, क्वेरल करना। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेरलसम। कैंसरस, फेरोसियस और फिसिपेरस कोई सेंस नहीं बनाते यहाँ पर कि इसका होगा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट। आई थिंक सभी लोगों का करेक्ट रहा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ओनस। इसमें भी आपको विच एक्सप्रेस द मीनिंग, यहाँ पर भी आपको सिनोनिम ही बताना है। ऑनर्स का हमारा सिनोनिम क्या होगा। सैडनेस होगा, हैप्पीनेस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्रिटिसिज्म होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका हमारा क्या आंसर हो जाए। सैडनेस और हैप्पीनेस तो हमारे दोनों अपोजिट हो गए, एंड क्रिटिसिज्म किसी को प्रताड़ित करना। ऑनर्स का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनर्स का सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इसमें भी आपको एक्सप्रेस द मीनिंग सिनोनिम ही बताना है। डेरिसन, डेरिसन का सिनोनिम हमारा क्या होगा। ऑप्शन रिडिक्यूल होगा, ऑप्शन बी कंडेम्नेशन होगा, ऑप्शन सी ह्यूमिलाइजेशन होगा या ऑप्शन डी एम्बैरेसमेंट होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। डेरिसन का हमारा मीनिंग मीन्स इसका सिनोनिम क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इन सभी लोगों ने दे दिया होगा। डेरिसन, डेरिसन का हमारा होगा सिनोनिम ऑप्शन ए, रिडिक्यूल। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा हमारा रिडिकुल, रिडिकुल समथिंग, डेरिसन। ओके, मीन्स आपको खुश रहने की अवस्था में रहना का मीनिंग होता है डेरिसन का। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिडिकुल। कंडेम्नेशन किसी की निंदा करना, ह्यूमिलाइजेशन ये भी कोई सेंस नहीं बनाता, एम्बैरेसमेंट भी हमारा नेगेटिव वर्ड, ये भी हमारा सेंस यहाँ पर नहीं बनाना। तो ऑप्शन ए इसका रिडिकुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बताना है आपको अपोजिट, सिनोनिम नहीं बताना है, आपको एंटोनिम बताना है। जल्दी से, एडवांस्ड हमारा वर्ड है, इसका एंटोनिम बताइए। इसका एंटोनिम क्या होगा हमारा। प्रोग्रेस्ड होगा, रिसीडेड होगा, आउटपास्ड होगा, रिटार्डेड होगा। सो देखिए यहाँ पर एडवांस्ड का मीन्स सबको ही पता है। एडवांस मतलब कि एक प्रगति करना, आगे बढ़ना। ओके, प्रोग्रेस तो इसका सिनोनिम हो गया। रिसीडेड एंटोनिम हो सकता है। आउटपास्ट मतलब बीता हुआ, ये थोड़ा। और रिटार्डेड, रिटार्डेड का मतलब ही कम होना। ओके, सो देखो ज़्यादा सेंस को बना रहा है तीनों में से हमारा ऑप्शन बी, रिसीडेड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिसीडेड। ओके, आई थिंक सभी लोगों ने एक बार आपको टाइम नहीं तो पॉज करके टाइम ले लिया करिए, या डायरेक्ट आप ऐसे ही करिए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा रिसीडेड। आप फिर लिखिएगा कि आपने इसमें कितने सही का प्रोग्रेस रिपोर्ट किया है। मैंने देखा था आपके अभी तक जी फॉर्म टेस्ट में इसमें आया आपका मिनिमम 50% से भी आपका स्कोर कम रहा था इन जी फॉर्म टेस्ट में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं दिया है जाकर दीजिए एंड अपना स्कोर चेक करिए, और उसके बाद आइएगा यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए। जल्दी से जाइए, जो अभी तक भी जिन्होंने जी फॉर्म टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है, इसकी लिंक यही डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक करिए और दीजिए, इस जी फॉर्म टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। चूज द वर्ड अपोजिट। यहाँ पर भी आपको अपोजिट बताना है एनलाइटन का। एनलाइटन का अपोजिट क्या होगा। स्लेंडर होगा, बिमॉन होगा, बिफोग होगा या डार्कन होगा। एनलाइटन का मतलब होता है किसी को चेतना देना, किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना। ओके, सो देखो डार्कन का मतलब बिफोग, बिमॉन, इसका कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा है। सो ऑप्शन डी इसका डार्कन, किसी को अंधेरे में रखना। ओके, उसको सही से बताना नहीं, चीजें नहीं बताना, उसको डार्कन में रखना। सो इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा डार्कन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी आपको अपोजिट मीनिंग बताना है डेवियस की। डेवियस की हमारी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। तो डेवियस का मीन्स क्या होता है हमारा, विचलित हो जाना, मीन्स डेविएशन आ जाना। हमारा डेविएशन से आप याद करते हैं, साइंस में हमने डेविएशन पढ़ा है, लाइट वाले चैप्टर में डेविएशन, कुछ में विचलन आ जाता। स्ट्रेट,
ऑब्वियस, सिंपल, सुपरफिशियल। सो देखो यहाँ पर सिंपल सा विचलित हो जाना तो ऊपर नीचे करके जाएगा वो, लेकिन स्ट्रेट में एकदम सीधा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो रहा है। हमारा अपोजिट वर्ड स्ट्रेट, डेवियस का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है स्ट्रेट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एंड आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर भी कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चलते है, यहाँ डिस्कशन ग्रुप पे आप डिस्कस भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री कॉस्ट ही मिलेगी। ओके, सो जुड़े रहिए टूवर्ड्स एकेडमी के साथ। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इवेंसेंट। इवेंसेंट का भी आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इमिनेंट होगा, परमानेंट होगा, परवेसिव होगा, इमिनेंट होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए इवेनेसेंट का। जल्दी से, आई थिंक सभी लोगों ने एवेनेसेंट का आंसर दे दिया होगा। सो देखिए, एवेनेसेंट का मतलब होता है कि बाहर आना अंदर जाना, मतलब दिखना और नहीं दिखना से वो एकदम स्ट्रेट नहीं रह सकता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी परमानेंट, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहता, वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन परमानेंट एक जगह स्थायी रहना। सो ऑप्शन ए बी इसका परमानेंट हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यहाँ पर दिया गया है हमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जो कि हमारे सस्टेन करते हैं इस वर्ड के लिए। जो हमारा इसके लिए कौन सा एक वन वर्ड हमारा आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा एक वन वर्ड आएगा, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। ओके, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि शिप में या कहीं पर भी फ्री में यात्रा करने के लिए छुप जाता है, बगैर किराया दिए जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिटर बोलते हैं, स्टोकर बोलते हैं, स्टॉव अवे बोलते हैं, शिप राइड बोलते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो चोरी छुपे यात्रा करता है बगैर किराया दिए, उसे हम क्या बोलते हैं। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टॉव अवे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टॉव अवे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टॉव अवे। डू लाइक द सेशन गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, कुछ नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्लोज अवेलेबल एट अ सीन। क्लोज अवेलेबल एट अ सीन मतलब इस सीन में क्लोज अवेलेबल, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेटिव, इन्फ्रेंशियल या सजेस्टिव, कौन सा वर्ड हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। सो क्लोज अवेलेबल एट अ सीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल हम वर्ड यूज करते हैं क्लोज अवेलेबल एट अ सीन के लिए। आई थिंक सभी लोगों का ये करेक्ट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून मीन्स आपको अचानक से कोई जगह से पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, या गुड फॉर्चून खजाना मिल जाए, उसके लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज करें, वाइनफॉल, फिलैंथ्रोपी, बेनेवोलेंस या सनस्टाइल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सभी लोगों ने आंसर दे दिया। फिलैंथ्रोपी होता है किसी को दान देना, बेनेवोलेंस का भी वही मीनिंग होता है, एंड सो अन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून का मीनिंग क्या होगा। सो इसे हम बोलते हैं वाइनफॉल। इसे हम बोलेंगे वाइनफॉल, मतलब वाइनफॉल की तरह अचानक से आ जाता है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइनफॉल। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन को किसी को छुपा देना या बरी कर देना, इसके लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करें, इंटरप्शन, इंट्रोगेशन या इंटरमेंट या इंटरमिनेंट। इंटरमिनेंट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हमारा डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता। सो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंटरनमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर जो 4 वर्ड्स दिए गए, इनमें से कौन सा वर्ड हमारा करेक्ट है, उसका आंसर आपको देना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोलैबोरेट सही है, कोमेमोरेट, इनकी मीनिंग क्या होगी, स्पेलिंग ध्यान से देखिए। और ये चीज़ें हम वोकैब डेली करते हैं क्लासेस में, तो आया करिए 8 AM पर। जो भी क्लास मिस करते हैं वो मिस मत करिए यार, आ जाया करिए। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। सो देखिए, इसका जो कोलैबोरेट की मीनिंग होती है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर COLLABORAT, कोलैबोरेट, किसी से मीन्स कोलैब करना, किसी से सहयोग करना, किसी का सहयोग करना। ओके, कोलैब करना, उसके साथ समझौता करना। अब देखो, कोमेमोरेट की जो मीनिंग स्पेलिंग होती है, ये हमारी कोमेमोरेट की स्पेलिंग हमारी होती है COMMEMORATE, ये होती है हमारी कोमेमोरेट की स्पेलिंग। कोलेट की हमारी स्पेलिंग होती है COLLABORATE।
COLLATE, कोलेट की हमारी स्पेलिंग होगी COLLATE। और चॉकलेट की स्पेलिंग सभी को आती है, चॉकलेट की स्पेलिंग क्या है? ओके, चॉकलेट की स्पेलिंग CHOCOLATE, ये हो जाएगी हमारी चॉकलेट की स्पेलिंग। ओके, सो आई थिंक इसका आंसर सभी का करेक्ट हुआ होगा ऑप्शन ए कोलैबोरेट। जिनका गलत हो रहा है डिसअपॉइंट मत होइए, आगे और मेहनत करेंगे, बढ़ेंगे आगे, आगे भी आपके सही होंगे जिनका गलत हो गया हो। कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पर भी आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड हमारा करेक्ट है। सर्क्यूशियस करेक्ट है, क्लेयरवॉयंट, चिवलरी या कैवलकेट। इनका है ना, जैसे कि इनको पढ़ करके फिर मन से इस आंख बंद करके ऐसे स्पेलिंग लिखा करो जो आई से उसके टिक कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सो देखिए, क्लेयरवॉयंट ये हमारे बिल्कुल सही स्पेलिंग है, क्लेयरवॉयंट की यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग। और सर्क्यूशियस की स्पेलिंग होगी हमारी CIRCUITOUS, ये होगी इसकी स्पेलिंग, सर्क्यूशियस की सही स्पेलिंग CIRCUTOUS। क्लेयरवॉयंट की स्पेलिंग होगी हमारी क्लेयरवॉयंट की तो हमारी बिल्कुल सही स्पेलिंग है क्लेयरवॉयंट। ओके, चिवलरी की स्पेलिंग होगी हमारी CHIVECHIVALRY, ये होगी हमारी चिवलरी की स्पेलिंग। एंड कैवलकेट की स्पेलिंग हमारी होगी CAVALCADE, ये होगी हमारी इसकी CAVALCADE, ये हमारी होगी कैवलकेट की स्पेलिंग सही। सो इन सभी लोगों का ये सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, यहाँ पर भी आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। सेवेरिटी होगा, सोवरेनिटी होगा, सुपीरियरिटी होगा या सेरेनिटी होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सो देखिए, जो हमारी सेवेरिटी की स्पेलिंग होती है वो होती है हमारी SEVERITY। यहाँ पर जो ये ई लगा है, यहाँ पर हमें सिंपल सा आई लगा, तो ये तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है सोवेरेनिटी की स्पेलिंग। देखिए, सोवेरेनिटी की स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY, इसकी स्पेलिंग होती है सोवेरेनिटी की। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, सोवरेनिटी। यहाँ पर हमें जो आई आया है ये मिसिंग, आई हटाना है तो सही हो जाए, तो ये भी हमारा गलत था। देखो, सुपेरियोरिटी की स्पेलिंग देखिए SUPERIORITY, ये होती है सुपीरियोरिटी की स्पेलिंग, सुपेरियोरिटी। यहाँ पर जो है आर के बाय हमारी आई आना चाहिए था, ये भी हमारे इनकरेक्ट। और जो सेरेनिटी की है सही है बिल्कुल, SERENITY, सेरेनिटी की स्पेलिंग हमारे बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर भी आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कौन से हमारे करेक्ट हो जाए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सो देखिए, सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। पैराफेरनेलिया की जो स्पेलिंग होती है हमारी वो होती है APARAPHERNALIA। ओके, ये होती है पैराफेरनेलिया की स्पेलिंग हमारी। ओके, ये है, ओके, ये है पैराफेरनेलिया की स्पेलिंग ये होगी। देखो, यहाँ पैराफेरनेलिया जो ई आया है यहाँ पर ए आया, तो ये हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट है हमारा पार्सिमोनियस। जो पार्सिमोनियस की स्पेलिंग होती है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है हमारी, PARSIMONIOS, पार्सिमोनियस की हमारी स्पेलिंग ये बिल्कुल करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पिकाडिलो की स्पेलिंग क्या होगी हमारी, PECCADILLO, ये होगी हमारे पैकाडिलो की स्पेलिंग। सो यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या थी, डबल सी आएगा, यहाँ पर ए की जगह सी लिखना पड़ता हमको और डबल एल करना पड़ता, ये हमारी गलत स्पेलिंग थी। नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिक्स। इसकी जो स्पेलिंग होती है हमारी वो होती है PEDIATRICS। ओके, ये होगी हमारी पेडियाट्रिक्स, जो कि हमारा गलत था। यहाँ पर ये जो इसमें ए लगा ये ए हटाना था हमको। सो ये था 25 क्वेश्चन, सभी का सही रहा होगा। 26 क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से आपको
करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी हमारी स्पेलिंग इसमें करेक्ट थी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी लोगों ने आंसर दिया होगा। एंड देखिए, मेजरेबल की जो स्पेलिंग होती है करेक्ट, वो होती है MEASURABLE, ये होती है हमारी मेजरेबल। तो यहाँ पे जो ई लिखा है, इस ई को हटाना था सिंपल सा, तो हमारा करेक्ट हो जाता। सेकेंड है मैनेजेबल। मैनेजेबल में देखिए MANAGEABLE, ये बिल्कुल हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मैरिजिएबल। मैरिजिएबल जो वर्ड है, इसकी स्पेलिंग होती है हमारी MARRIGEABLE, ये होती है इसकी स्पेलिंग मैरी, ये जिएबल, मैरिजिएबल। यहाँ पर जो इसमें जी के बाद में ई आना चाहिए था, तभी हमारा करेक्ट होता, तो ये इनकरेक्ट है। डी देखिए, डी की हमारी जो स्पेलिंग होती है वो होती है MANOEUVRABLE, मैन्यूवरेबल। मैन्यूवरेबल इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी MANOE, और ओ ई के बाद में यू आना चाहिए था यहाँ पर वी से पहले, तो ये हमारी करेक्ट हो जाती है। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो 26 क्वेश्चन, 27 है हमारा। यहाँ पर कुछ इडियम दिए गए, इनके आपको मीनिंग बताने हैं। आई ज्वाइन कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विथ अदर स्टूडेंट्स। यहाँ पर टू कैच अप विथ का मीनिंग क्या होगा? टू कम्पीट विथ, टू कम टू देयर लेवल, टू ओवरटेक देम, या टू होल्ड देम एंड स्टॉप। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। टू कैच अप विथ का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन बी, टू कम टू देयर लेवल, टू कम टू देयर लेवल। ओके, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट 27 क्वेश्चन का। 28 है हमारा। दे हैव मेड मेनी चेंजेस इन द पॉलिसी, बट हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट? द मैन इन द स्ट्रीट का हमारा मीनिंग क्या होता है? द मैन इन द स्ट्रीट, द होमलेस मैन, द ऑर्डिनरी मैन, द मैन हु वर्क्स ऑन द स्ट्रीट, द मैन हु रिपेयर्स रोड्स। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग क्या होगा? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द ऑर्डिनरी मैन। सभी का करेक्ट रहा होगा, द ऑर्डिनरी मैन को बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। 29th क्वेश्चन है हमारा। द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। टांग अड़ा देना, पुट हिज फुट डाउन, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन पुट हिज फुट डाउन का मीनिंग क्या होगा? असर्टेड हिज अथॉरिटी, किक्ड देम, स्टेप्ड आउट, केम डाउन स्टेयर्स। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मीनिंग होता है हमारा असर्टेड हिज अथॉरिटी, मतलब उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकारों का उपयोग करके उसने रोक लगा दी। ऑप्शन ए, असर्टेड हिज अथॉरिटी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अगर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 30th क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू। रीड बिटवीन द लाइन का यहाँ पर मीनिंग क्या है? ये वाला इडियम हमने अपनी क्लास में भी करा था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड द लाइन्स विद ग्रेट स्पीड, interrupt the lines wrongly, find more meaning than the words appear to express, या read a text line by line slowly। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होगा हमारा read between the line का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए रीड बिटवीन द लाइंस का आंसर क्या होगा। इन सभी लोगों ने दिया है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि उसमें उसके बारे में और समझना और जानना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, जो वर्ड्स वहाँ पर बता रहे हैं उससे और भी ज्यादा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रीड बिटवीन द लाइंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रीड बिटवीन द टेस्ट। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। कैसा रहा, कितना स्कोर करा आपने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करा है तो कर दीजिए। अभी तक भी आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये जी फॉर्म टेस्ट आपने नहीं दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम करेंगे रीजनिंग का टेस्ट 9 PM पर, तो रेडी रहिएगा। मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहीं आपको लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, और वहीं पर हम मिल करके अटेम्प्ट करेंगे इस टेस्ट को, और फिर उसका डिस्कशन भी करेंगे। सो जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम टूवर्ड्स एकेडमी के साथ में। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल पे यहाँ भी जुड़ सकते हो। ओके, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कल हम करेंगे फुल टेस्ट, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर। जय हिंद।